आप सबको पता होगा कि मेरे पिछली वीडियो में क्या हुआ था। मैंने एक वीडियो बनाया था और उसका टाइटल रख दिया था डिप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू एवरीवन आउट देयर कि मैंने ऐसे ब्लंटली किया। बीइंग अ मोटिवेटर, काफी सारे लोगों को मोटिवेट करता हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज एंड अदर थिंग्स। मुझे ऐसा नहीं करना था। आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर व्हाट आई हैव डन। आई ट्राइड डिफरेंट थिंग्स इन माई लाइफ कि मैं जो भी चीज़ ट्राई कर रहा था उन सभी चीज़ों में फेल हो रहा था। कि डिफरेंट एग्जामिनेशंस दे रहा था, उन सब में फेल हो गया। डिफरेंट चीज़ों के लिए अप्लाई कर रहा था, उनमें भी फेल हो गया। जॉब इंटरव्यू फेल हो गया। सब ऐसा ही कंटिन्यूसली जा रहा था, जिसकी वजह से मैंने खुद को एक लूजर, एक फेलियर करके फ्रेम कर दिया था। मैंने अपनी लाइफ को एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द टाइम, लाइक इन द पास्ट, हेजी पिक्चर बनाया था कि मेरा फ्यूचर ऐसा ऐसा होगा। एज द रियलिटी केम, जो फ्यूचर है, मतलब अभी जो है, आई स्टार्टेड पैनिकिंग। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। रियलिटी इज रैंडम। ये चीज मुझे समझ आया कि रियलिटी बहुत ही रैंडम होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आई स्टार्टेड टू बिकम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। मैं ऑब्सेस्ड हो गया था कि गोल, यही मेरा गोल है। अगर मैंने ये फिक्स कर दिया तो उस गोल को अचीव करना ही करना है। अचीव करना है, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उसी गोल पे फोकस्ड रहना, लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे फोकस नहीं करना, जैसे सोशल लाइफ, फैमिली, इन सब चीज़ों को कट करके ऐसे आई वॉज वेरी वेरी ऑब्सेस्ड विद गोल्स। मुझे गोल के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था कि गोल अचीव करना है, गोल अचीव करना है, गोल। इट्स ए गुड थिंग टू अ सर्टेन लिमिट। बाकी सारे एस्पेक्ट्स को उठा के फेंक दिया। ना फ्रेंड्स है, ना सोशल लाइफ है, ना फैमिली लाइफ है, ना कोई हॉबीज है। खुद को नेगेटिव टॉक कर रहा हूँ कि आई एम नॉट इवन वर्थ टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, आई एम नॉट इवन वर्थ टू क्रैक दिस जॉब इंटरव्यू, आई एम नॉट इवन हैविंग। जैसे ये सब हो रहा था, एक नया सा रैंडम चीज आ गया मेरे लाइफ में। इट वाज रिलेटेड टू माय हेल्थ। द प्रॉब्लम व्हिच आई फेस्ड वाज वेरिकोज वेन। सी, हार्ट हैज आर्टरीज एंड वेन्स, राइट? हार्ट से फ्रेश ब्लड पंप होता है आर्टरीज के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द बॉडी, जो ऑक्सीजनेटेड होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इट फ्लोज बैक टू हार्ट विया द वेन्स। And those veins, my doctor said it is something random. Maybe your lifestyle have changed in recent years. ऐसा कुछ हो गया मुझे, मतलब it is completely random करके बोला. But the amount of pain, the amount of sadness which I had to go through because having such an issue was very very large. मैं बहुत ही शांत हो गया था। एक साइड पे मेरे लाइफ में ये सारी जो मेंटल सेल्फ डाउट्स थे कि आई एम अ फेलियर, आई एम दिस, आई एम दैट, ऐसे बोल बोल के वो एक अलग लेवल पे हो रहा था। उसी टाइम पे ये भी हो गया। So varicose veins is something you might have commonly heard about among the ओल्डर एज्ड वुमेन। उनके पैरों में होता है वेन्स। सेम इशू है। आई ऑल्सो हैड इन माई लेग्स एंड माई हिप। बहुत शांत हो गया था। आई वॉज हॉस्पिटलाइज, सर्जरी। मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे एक्सप्रेस करूँ इस फीलिंग को। आई वॉज वेरी वेरी इरिटेटेड ऑफ माई लाइफ। आई वॉज थिंकिंग लाइक इट इज नॉट एट ऑल वर्थ। सी, अगर आपने मेरे चैनल के पास्ट को देखा होगा, मैंने बहुत सारे फिटनेस रिलेटेड कंटेंट को पोस्ट किया होगा। जो बाहर के क्राउड है, मेरे नियरेस्ट रिलेटिव्स एंड दी फ्रेंड्स एंड अदर, यू शुड नॉट वर्कआउट एनी मोर। ज्यादा लिफ्ट करने की वजह से ये सब हो गया। यस, आई एग्री टू एन एक्सटेंट। हो सकता है बहुत एक्सट्रीमली हेवी लिफ्ट करने की वजह से भी वेन्स कोलैप्स होते हैं। देयर आर चांसेस, बट आई बिलीव कि मैंने हर प्रिकॉशन लेने के बाद भी मेरे साथ ऐसे हुआ। पर मेरे डॉक्टर ने क्लियरली कह दिया कि गो एंजॉय योर लाइफ, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। इफ यू वॉन्ट टू एक्सरसाइज, गो एक्सरसाइज। इफ दैट मेक्स यू हैप्पी, गो। ही टोल्ड कि वापस आ जाओ, वापस ऑपरेशन कर देंगे। मैं बोलूँ यार, कितने एक बार ऑपरेशन करने के बाद ही आई हैड टू फेस वेरी वेरी सीवियर पेन्स यार। बहुत इट इज नॉट अ जोक। डोंट टेक योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। अभी पैसा बना लोगे बैठ के, कल जाके वापस उसी पैसे को हॉस्पिटल में दोगे तो क्या फायदा है उसका, है ना? आई कैन नेवर लिफ्ट वेट्स अगेन, एक्सरसाइज, आई कैन नॉट जंप अगेन, आई कैन नॉट डू स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस अगेन। जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस मैं कर रहा था उस पॉइंट ऑफ द टाइम पे, एंड देन दिस प्रॉब्लम केम एंड स्टार्टेड रियलाइजिंग दूसरों के कहने की वजह से कि आई विल नॉट बी एबल टू डू स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस, डेडलिफ्ट, हार्ड, स्क्वाट एंड ऑल। ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा सोच के बहुत ही बुरा लगा। एक्चुअली आई हैड टू बी बेड रिडन for around 3 months. 3 months to confirm I was in the 4 walls, and the 4th month I started stepping up. First month I was so miserable कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, and मेरे अंदर ही अंदर फ्यूमिंग, एंगर, रेज, क्या करना है। अब अगर गुस्सा आ भी रहा है तो अभी कुछ क्या कर ही सकता हूँ कि सी, अगर मेरे अंदर ये ऐसा भी थिंकिंग है कि अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, कि ऐसा चैलेंजेस आ गया, तो आई कैन फेस इट। बट समथिंग फिजिकल, लाइक एट दैट पॉइंट माई मॉम एंड माई डैड स्टार्टेड फाइंडिंग आउट कि हाँ, इससे ज़्यादा इसे अकेले छोड़ने से पागल ही हो जाएगा, ऐसा करके उन्होंने पता कर लिया था। दे रेस्पेक्ट आवर पर्सनल स्पेस कि हाँ, थोड़ा टाइम इसे अकेला रहना है, लेकिन आई वॉज गोइंग टू एक्सट्रीम। दे फाउंड आउट एंड वन पर्टिकुलर टाइम आई बर्स्ट आउट। गुस्सा आ गया मुझे, बहुत गुस्सा आ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने उन पे नहीं चिल्लाया, मैंने खुद पे चिल्लाया। मैंने बोल दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम गुड फॉर नथिंग। आई ऑलमोस्ट गॉट अ स्लैप। खाने वाला था, मारा नहीं। वी वर टॉकिंग थ्रू आउट द नाइट, बात कर रहे थे रात भर। मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों से भी कुछ भी डिस्कस नहीं किया, वो अपनी लाइफ में बिजी है। आई ऑल्सो हैड टॉक विद माई फादर, मोटिवेटिंग
escalating to another level, but I don't want to say. So with my mother I spoke all night. What she told was, तुम जो पर्सन हुआ करते थे वो अभी हो नहीं. मेरे दिमाग में ऐसे हो गया कि अरे ये क्या बोल दिया. मदर टोल्ड कि नहीं, गलत वलत तो कुछ नहीं किया, बट थिंग्स हैव चेंज्ड. फिर मम्मी ने मोटिवेट भी किया. यू वर अ लीडर, यू वर पैशनेट अबाउट थिंग्स, यू आर एन आर्टिस्ट. तुमने अपने स्कूल को डिफरेंट टीम्स में लीड किया है, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, कम्पीट किया है, ऑल दी अदर थिंग्स. इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी इंटरेस्ट है. आई स्टार्टेड फीलिंग नाइस, बट कहाँ पे गलती हुई, क्यों हुआ ये सब, व्हाई, व्हेन, हाउ, ऑल आई स्टार्टेड टू आस्क माई सेल्फ. एंड आई ऑल्सो रियलाइज्ड कि हाँ 2-3 जगह में फेल हो गया तो हो गया. फेलियर के वजह से ही मेरा लाइफ ऐसे हो गया. इट्स नॉट अ वैलिड थिंग टू से, राइट. फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज आई केप्ट ऑन एनालाइजिंग. एट वन पॉइंट ऑफ द मोमेंट मेरे दिमाग में चमका कि पिछले 2 साल में व्हाट हैव आई बीन यूजिंग द मोस्ट. मेरे दिमाग में आया कि मोबाइल फोन. सो आई ओपन माई फोन. आई विल पोस्ट दैट स्क्रीनशॉट हियर इन द स्क्रीन. ऑन एन एवरेज पर डे आई वाज यूजिंग माई फोन इन 10 आवर्स. ओके, 10 आवर्स के लिए यूज कर स्मार्टफोन 10 घंटे, जबकि मेरे पास जॉब है करने के लिए. जॉब कर रहा हूँ मैं साइड बाय साइड, हाथ में चला रहा हूँ फोन. और ये एक्शन क्या करता है, रील, इंस्टाग्राम. एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम आई स्पेंट वाज इन इंस्टाग्राम. मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी ऑलरेडी नो, कॉन्शियसली वी आर डूइंग दैट क्योंकि वी हैव बीन ट्रिक्ड. ओके, देन आई रियलाइज कि आई हैव बिकम द रैट ऑफ द मैट्रिक्स. पहले वो स्मार्टफोन देते हैं, स्मार्टफोन को चीप बनाया, एवरीवन वाज एबल टू बाय देम, एंड नाउ दे मैनिपुलेट यू, दे कंट्रोल यू, एंड आई बिकेम द पार्ट ऑफ देयर मैनिपुलेशन, विक्टिम ऑफ देयर मैनिपुलेशन. आई डिड नॉट यूज एनी सोशल मीडिया टिल माई 11th स्टैंडर्ड. आई टोल्ड कि आई विल नॉट यूज व्हाट्सएप क्योंकि हर वक्त व्हाट्सएप में ही हाँ ये लड़के को देखा मैंने, हाँ ये लड़के को देखा, या फिर यहाँ पे करेंगे वो करेंगे. आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. मुझे नहीं बनना था, बट दे इंट्रोड्यूस्ड व्हाट्सएप फॉर ईजी कम्युनिकेशन. एवरीवन यूज्ड व्हाट्सएप. व्हेन यू वेंट टू कॉलेज सबको इनवेरिएबली व्हाट्सएप यूज करना पड़ा फाइल शेयरिंग करने के लिए. उसके साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस आए, राइट. ये जो एप्स हैं बहुत ही केयरफुली बनाए गए हुए एप्स हैं. जो सीनियर मोस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके एक्सपीरियंसेस 20 साल 30 साल साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है डिफरेंट स्टिमुलाई को लेके, कब डोपामाइन का स्पाइक्स होता है, इन सब चीज़ों को एनालाइज करके दे इंट्रोड्यूस द फीचर्स ऑफ डिफरेंट सोशल मीडिया लाइक रील्स बनाना स्टार्ट किया. पहले टिकटॉक करके एक ऐप हुआ करता था इंडिया में जो काफी हिट हो रहा था, एंड दिस वर मेड विद नॉलेज ऑफ द साइकोलॉजिस्ट्स ओनली. ओके, देन इंस्टाग्राम इम्प्लीमेंटेड दैट फीचर. व्हाई शुड इंस्टाग्राम इम्प्लीमेंट दैट फीचर? उसमें कुछ बात होना चाहिए ना. उसके बाद यूट्यूब ने शॉर्ट्स करके बनाया जो इट इज नथिंग बट द सेम. में जो रील्स है यूट्यूब में शॉर्ट्स है. फेसबुक ने बहुत सारे फीचर्स अपने निकाले अपने टाइम पे जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तब तो यूट्यूब ने कोई चेंज नहीं किया. तो व्हाई डिड इंस्टाग्राम का जो रील का कॉन्सेप्ट है यूट्यूब ने इम्प्लीमेंट किया? सब दिमाग का खेल. इफ यू कंट्रोल यू कैन कंट्रोल, इफ यू डोंट वांट टू कंट्रोल यू डोंट कंट्रोल, इट्स यू. एंड व्हाट दे एक्चुअली मेड मी, यार मेरे अंदर क्या हुआ और आपके अंदर भी क्या होगा इन सब एप्स को यूज करने की वजह से, मैं बताना चाहता हूँ कि इट मेक्स अ सेंस ऑफ कंपैरिजन, अ सेंस ऑफ लो सेल्फ एस्टीम. आप हमेशा, आप नहीं मैं भी हमेशा वी विल बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद आवर माइंड कि कंपेयर कर रहे होंगे हर किसी से कि वो कैसा है मैं कैसा हूँ, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आई एम लिविंग. इंस्टाग्राम में देखो, ब्रेन गेट्स इजीली ट्रिक्ड, ब्रेन गेट्स ट्रिक्ड वेरी इजीली. वी फॉल फॉर एवरीथिंग वेरी इजीली. इट्स ईजियर देन वी थिंक. सो वी आर इन अ गेम कि वो ऊपर है मैं नीचे हूँ, मुझे ऊपर चढ़ना है उसे नीचे गिराना है, ऐसा सब सेंसेस आने लगते हैं. इट इज अ नेगेटिव सेंस. सीरियसली वी हैव टू पीसफुली कोएग्जिस्ट इन दिस वन प्लेस, एजिटेटेड बाय ईच अदर सक्सेस व्हिच शुड नॉट बी द पॉइंट. बंदर ये हर जगह होते हैं. द ओनली थिंग वी कैन डू इज इग्नोर एंड वॉक. इतना बुरा मुझे कभी नहीं लगा कि आई फेल इनटू दिस ट्रैप. एज सून एज आई रियलाइज्ड कि हाँ मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है. आई हैड टू फ्लश. ब्रेन हैज टू बी रीवायर्ड वंस अगेन. यू हैव टू फ्लश द सिस्टम. जैसे सिस्टम में वायरस आ गया तो यू हैव टू slowly push out. So I had to go through that phase, rewire phase, positive affirmations का phase, gratitude towards others. At this point I felt really bad कि कितना selfish हो गया था मैं कि मेरा पैसा, मेरा सक्सेस, मेरा सब कुछ मेरा ही, पता नहीं सब मेरा लेके मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ. Then I started to observe more in my surroundings. मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है. I think he is more or less of my age. No matter how hard he works for his next 10 years, what level would he reach? उसकी लाइफ में अगर उसे बहुत ही हाई लेवल सक्सेस चाहिए तो उसके लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ चमत्कार होना चाहिए, नहीं तो he can't. He is just a construction worker and that hit me very hard. मुझसे छोटा है. उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास सब है,
had a good job, I had good parents, I had good living standards, good social life, good friends. I had everything. जो रोड साइड पे जो बेगर्स होते हैं या फिर इकोनॉमिकली बहुत वीक होते हैं, उनके टूटा फूटा घर पे जो अभी भी रहते हैं, उन लोगों के घर पे जब भी दान देना होता है तो पापा ले जाते हैं मुझे साथ में. आई यूज्ड टू गिव हिम वेग एक्सक्यूजेस की लाइक हाँ कुछ किया होगा लाइफ में, पिछले जन्म में कर्मा है. मैंने बोला कि कर्मा होगा. आई थिंक दैट इज अ वेरी नेगेटिव थिंग टू से. देन द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज, ज्यादा पहनता नहीं हूँ, उन सब कपड़ों को मैंने सारा वॉश करवा के जो भी नियर बाई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उस लड़के को और बाकी लोगों को दे दिया मैंने. द फर्स्ट एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. वन मोर थिंग व्हिच आई रियलाइज्ड इन बिटवीन ऑल दीज थिंग्स इज दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, कुछ भी हो जाए आपके साथ आपके मम्मी पापा पेरेंट्स फैमिली हमेशा, फैमिली इज एवरीथिंग, फैमिली स्टैंड्स फॉर यू टिल द एंड. फैमिली इज द utmost important thing. ये रियलाइज हुआ. एंड आई वांट टू से फैमिली इंक्लूड्स one or two friends. They are not your bloodline, still they are your family. There was no reason to complain in my life. I had almost everything which I had dreamt of. My mind had been played with. I called many of my friends. मैंने काफ़ी लोगों को टॉक्सिक बोल के अवॉइड कर दिया था कि completely अवॉइड कर दिया कि टॉक्सिक है साला, ये क्या करेगा, मेरे लाइफ का जीना हराम करके रख देगा. Right of being together with for a long period of time. I called them. I asked them about their well-being कि कैसा है भाई, क्या कर रहा है लाइफ में, तुझे कोई हेल्प चाहिए क्या. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं अपनी लाइफ में डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए एक क्लियर बाउंड्री सेट कर पा रहा. पॉजिटिव रिवायरिंग करते 3.5 months हो गया बेड रिटर्न एंड द ओनली थिंग रिमेनिंग वाज माय फिजिकल पार्ट. डॉक्टर टोल्ड दैट दिस इशू कैन रीअकर. आई एम नॉट गोइंग टू लिव अ लाइफ डरपोक जैसा. अगर मुझे वापस ही इन सब पेन के थ्रू गुजरना होगा. मेरा माइंड एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम इट बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग. माई सिस्टर यूज्ड टू से इतना इमोशनलेस क्यों है. आई एम लाइक सो स्टोइक कि अच्छा ऐसा हो रहा है, ठीक है देखा जाएगा, अच्छा ये हो रहा है ये भी देखा जाएगा. आई बिकेम दैट काइंड ऑफ पर्सन. आई रियली लाइक दैट फेज कि आई वॉज नॉट नेगेटिव, आई वॉज पॉजिटिव. आई वॉन्टेड टू हेल्प पीपल हु नीडेड हेल्प. इफ आई वॉन्ट टू लिव ओके, इफ आई वॉन्ट टू लिव वन डे ऑल्सो आई विल बी लिविंग लाइक द लाइफ आई विश की, एक फिट enthusiastic पैशनेट लाइफ. आई विल गो एंड अचीव व्हाट आई वांटेड, व्हाट आई ड्रीम्ड ऑफ, द लाइफ आई वांटेड टू लिव. To be a fit person, to be able to motivate others, being an inspiration for others, that anything is possible at any age. सारा डिसाइड कर लिया था लाइफ में मैंने. एंड आई वेंट टू स्लीप. नेक्स्ट डे आई गॉट अप, आई पुट माई शूज एंड आई वॉकड ऑन द ट्रेडमिल फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 3.5-4 months. एंड आई डिड नॉट स्टॉप देयर. आई pushed myself. I am very thankful कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ. I have the element of thinking deep about various situations. I am proud of my father, I am proud of my mother कि ऐसे parents मिले, my sister. I learned everything from my surrounding. I also want to be part of that group ताकि आप भी learn करें इन सब चीज़ों को. I realized कि it was never I, it was always we. Lift yourself, lift your body. Every battle is first won in your mind, then on the field. Thank you.